अब स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमने ये लिखा है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारे सामने लिखा है कि डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग की कोई टाइप नहीं होती। अब आ जाते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो हमारे पास कौन से डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और कौन से डेसिमल फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये हमें ये कॉन्सेप्ट हमें मदद देगा 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स के डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो इसकी एग्जांपल है जैसे कि 2.0। अगर हम कोई नेचुरल नंबर लिखते हैं 2 तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि ये 2.0 के इक्वल है। और जैसे मैं 1/2 लिख रहा हूँ तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि ये इक्वल है 0.5 के। तो इस तरह से ये 2 भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है और 1/2 भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, एंड सो ऑन। इस तरह आप समझ जाएंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो सारे के सारे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में मैंने लिखा है जैसे कि 2.0 है, 1.5 है, 0.3 के ऊपर एक बार बनाया गया है जो इस बात को शो कर रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये पाई की वैल्यू है वो भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उनकी मीनिंग ये है कि डेसिमल के बाद डिजिट जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि ये 2 है तो आप देख रहे हैं कि 2 इक्वल है 2.0 के, तो ये डिजिट ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब जैसे एक नंबर लिखा है 3.5 तो डेसिमल के बाद डिजिट सिर्फ एक ही है और लिमिटेड है, तो इसे हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। 1.5 जो होता है वो इक्वल होता है 0.5 के, तो 1.5 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एग्जांपल हैं कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो आप ये याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तमाम के तमाम जो हैं वो तमाम के तमाम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जाहिर बात है अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर जो है तो रियल नंबर का सबसेट होता है, तो ये रियल नंबर भी हैं। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट जो हैं वो इनफाइनाइट हों। तब उसके 2 मीनिंग्स हैं। एक है कि इनफाइनाइट हैं लेकिन एक जैसे डिजिट जो हैं वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं, और एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें इनफाइनाइट तो हैं डिजिट लेकिन उनका पता नहीं है कि आने वाला डिजिट क्या होगा, कि यानी कोई रिपीटेशन, कोई पैटर्न की रिपीटेशन नहीं हो रही। तो ऐसे जिसमें इनफाइनाइट डिजिट तो हों लेकिन पैटर्न कोई रिपीट ना हो रहा हो तो वो हम कहेंगे कि नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो ये सारे के सारे हो गए 1/3, जिसको हम अगर डिवाइड करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि 1/3 जो है वो एक रिकरिंग डेसिमल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि 1/3 जो है वो भी एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/3 जो होता है वो इक्वल हो जाता है 0.333 एंड सो ऑन। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। √2 निकालेंगे तो आपको पता है कि हम 2 निकालें तो वो ये नंबर आता है जो कि इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता, इसलिए नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग के एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे लिखी गई हैं और नॉन रिकरिंग की एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे लिखी गई हैं।
तो रिकरिंग की एग्जांपल्स में 1/3 है, जिसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो 0.333 इन्फाइनाइटली जाता है। तो ये जो 3 है वो इन्फाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो 3 जो है वो रिकरिंग डिजिट कहलाया, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक बार बना दिया, जो इस बात को शो कर रहा है कि ये 3 जो है वो इन्फाइनाइटली रिपीट हो रहा है। 67/99 जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.676767। तो यहाँ 67 का जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 0.67 और 67 के ऊपर बार बना देंगे, जो इस बात को शो करेगा कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो इन्फाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। और ये वाला देखिए, तो इसकी एग्जांपल में √2 जब निकालेंगे तो ये इन्फाइनाइट आएगा, पाई की वैल्यू निकालेंगे ये आएगा, ये सारी की वैल्यू, ये ई जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये भी कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये सारे के सारे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप हैं, जिसमें इन्फाइनाइटली डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इन्फाइनाइटली डिजिट आ तो रहे हैं लेकिन कोई भी पैटर्न या डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा, और हम नहीं बता सकते कि आने वाला डिजिट क्या होगा। इसीलिए नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कभी भी एग्जैक्ट लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि हम उसको डॉट डॉट के साथ लिख सकते हैं और इक्वलिटी बना सकते हैं। अगर हमने इसके कोई डॉट डॉट नहीं बनाया तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट का साइन बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट का। अब स्टूडेंट्स इसकी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो कौन सी टाइप का रियल नंबर होता है, रैशनल होता है या इर्रेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम अभी तो सिंपली कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है, क्योंकि इसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों का मिलाप है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसको अभी हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में इर्रेशनल भी होते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर कहलाया। अब जब हम इसकी टाइप की बात करते हैं तो जो रिकरिंग डेसिमल हैं, तो स्टूडेंट्स रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए ये रियल भी कहलाए। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं और ये रियल भी कहलाए, क्योंकि रियल जो होता है वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस पूरे चार्ट में एक बात नोट की कि रैशनल नंबर तो आपके सामने एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो सिर्फ रिकरिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो अगर मैं इस पूरे चार्ट को देखकर आपसे ये पूछूं कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। तो जहाँ पे भी आप तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को देखेंगे तो आप उनको इर्रेशनल नंबर का नाम देंगे।